आज आपके साथ हम बहुत ही खास प्रसाद की रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो कि जन्माष्टमी पर बनाया ही जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है। तो सबसे पहले एक बर्तन लेना है यानी कि पैन, उसमें डालना है 1 बड़ा चम्मच देसी घी। उसके बाद डालना है आधे कप के जितना साबुत धनिया या फिर धनिया के जो बीज होते हैं ना, वो भी बोलते हैं इसे। तो इसे एक बार हमने पानी से साफ करके धूप में सुखा लिया है, क्योंकि प्रसाद बना रहे हैं तो साफ सफाई का बहुत ही महत्व होता है इसमें। तो इसीलिए आप इसे बढ़िया से साफ़ कर लीजिएगा और इसको धुलने के बाद धूप में सुखा लिया है, फिर हम इसको घी में भून लेते हैं। तो भूनने के लिए केवल 2 से ढाई मिनट ही आपको इनफ है। इससे ज़्यादा अगर आप भूनेंगे तो इसका जो कलर है वो काफ़ी चेंज हो जाएगा, फिर इसका जो टेस्ट है ना वो खाने में थोड़ा कड़वा भी लगता है, जो कि ऐसा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो चलिए, धनिया भुन चुकी है, रोस्ट हो चुकी है, तो अब इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र करके और इसको हम ठंडा होने देंगे, फिर इसका हम पाउडर बनाएंगे। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम थोड़ी सी तैयारियां और कर लेते हैं। तो अब हम वापस से 1 चम्मच घी डालेंगे और घी जैसे ही थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम डाल देते हैं मखाना। तो अगर चम्मच से देखेंगे तो 4 से 5 बड़े चम्मच है। इन सब की कोई वैसे क्वांटिटी नहीं है, आपकी जितनी श्रद्धा है, जितनी आपको सुविधा लगे उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मखाने को भी देसी घी में रोस्ट कर लिया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं और फिर आधा चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे कटे हुए काजू, कटे हुए बादाम, और आप इसमें कई सारे ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे चिरौंजी है, पिस्ता है, किशमिश है। तो जो भी आप ऐड करना चाहते हैं ना वो प्रसाद के लिए ऐड कर सकते हैं। तो मैंने काजू बादाम ही डाला है और अब इसमें ऐड कर देते हैं ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल। आप चाहें तो आप इसके छोटे ही टुकड़े भी कट करके डाल सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने इसको ग्रेट करके डाला है, जो कि ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो इसे भी केवल कुछ सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से भुन जाता है। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो फिर अगर नारियल ज़्यादा भून देते हैं ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है हमने रोस्ट कर ली हैं। मखाने जो है ठंडे भी हो चुके हैं। तो अब इसे क्या करना है ना, थोड़े से जो मखाने हैं इस तरीके से रफली इसको तोड़ देंगे और कुछ इसमें साबुत ही रहने देंगे। और ये देखिए, जो ब्लैक ब्लैक मखाने में चिपका रहता है ना, इसको आप ज़रूर से निकाल दीजिएगा, क्योंकि अगर ये खाने के समय आपके दांतों के नीचे आ गया ना तो आपके जो दांत हैं काफ़ी डैमेज भी हो जाते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है, कुछ हमने मखाने को भी तोड़ दिया है और जो धनिया थी वो भी ठंडी हो चुकी है, तो उसको हमने पीस कर इसमें मिला दिया है, यानी कि धनिया का पाउडर। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देते हैं। फिर इसमें मीठे के लिए भी ऐड करना होगा ना, तो आप पिसी हुई शुगर यानी कि शक्कर भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने मिश्री का पाउडर डाला है 5 से 6 बड़े चम्मच। जो धागे वाली मिश्री होती है ना, उसी का पाउडर बनाकर हमने डाला है इसमें। तो देखिए, सारी मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है और हमारी जो धनिया पंजीरी है वो एकदम परफेक्ट तैयार है। और धनिया पंजीरी का जो प्रसाद है ना, ये जन्माष्टमी पर लगाया ही जाता है, ये कृष्ण जी को बहुत ही पसंद होता है। तो बिना तुलसी दल के तो ये अधूरा है ना इनका प्रसाद। तो चलिए, तो ये प्रसाद तो हमारा बन चुका है। अब हम दूसरा बना लेते हैं, जो कि ये है पंचामृत। तो जी हाँ, ये 5 चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी ही होती हैं। तो सबसे पहले इसमें 1 कप कच्चा गाय का दूध ऐड करेंगे। दूध को पकाकर नहीं, कच्चे ही दूध का इस्तेमाल करना है, वो भी गाय का। 1 चम्मच शहद डालेंगे, आधा चम्मच देसी घी डालेंगे, और देसी घी भी ना गाय का ही होना चाहिए। और ये रही मिश्री। तो ये जो कटिंग वाली मिश्री होती है, जो डेली प्रसाद हम तैयार करते हैं, भोग लगाते हैं ना, तो ये वो वाली है। तो ये वाली मिश्री हमने इसमें नहीं डाली है। एक धागे वाली मिश्री आती है ना, तो उसका हमने पाउडर बनाकर इस तरीके से 5 से 6 चम्मच ले लिया है, ये डाल देते हैं। और बाकी चाहें तो आप इसमें चीनी यानी कि शुगर भी डाल सकते हैं, अगर मिश्री नहीं है तो। आधा कप इसमें दही डालेंगे। दही बहुत ज़्यादा खट्टी वाली इस्तेमाल मत कीजिएगा, अच्छी जो है जमी रहे वही दही। और 2 से 3 चम्मच हमने गंगा जल डाल दिया है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने 5 तरीके के ड्राई फ्रूट लिए हुए हैं, जिसमें किशमिश, काजू, मखाने और सूखा नारियल, और यहाँ पे बादाम है। बाकी आप इसमें श्रद्धा के अनुसार, जैसे किशमिश है, वैसे ये 5 जो हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 5 ही डालें, लेकिन कहा जाता है कि 5 ही चीज़ें हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए, सारे ड्राई फ्रूट हमने डाल दिए हैं, मिक्स कर लिए हैं, और फाइनल हमारा ये जो पंचामृत है वो तैयार हो चुका है। वैसे जन्माष्टमी के लिए माखन मिश्री की रेसिपी हो या फिर सूजी की पंजीरी, आटे की पंजीरी, बहुत तरीके की रेसिपी जन्माष्टमी से रिलेटेड हमने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है, या फिर गोपाल कला की रेसिपी हो, आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं।
और रेसिपी को देख सकते हैं। तो हमारी आज जन्माष्टमी की बहुत ही खास प्रसाद की जो रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो चुकी है, धनिया पंजीरी और पंचामृत। वैसे जन्माष्टमी की बहुत सारी रेसिपीज चैनल पर अपलोड है, आप चेकआउट चैनल पर जाकर कर सकते हैं, रेसिपी को देख सकते हैं। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा, और अगर इसमें कोई कमी रह गई होगी ना तो कमेंट करके ज़रूर से इसका रिप्लाई कीजिएगा अगर आपको कुछ कमी लग रही होगी तो अगर रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। बाय बाय।